हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास शुरू किया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो है रेशियो का दूसरा क्लास है। ठीक है, पहला क्लास ऑलरेडी हम करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख ले, और उसके बाद ये आज का जो है दूसरा क्लास है। तो आज पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, और उसके बाद फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो आज इतना कुछ हम सीखने वाले हैं। बस आप लोग क्लास में पेशेंस बना करके पूरा लास्ट तक देखिए। बहुत कुछ इसमें नया आपको सीखने को मिलेगा। ठीक, और बहुत कुछ ट्रिक भी है इसमें, जो कि रेशियो के सम्स को हम लोग कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए समानुपात का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं, बस दो चीज याद रखना है। यानी कि अगर बोला जाए तो दो चीज आपको याद रखना। सबसे पहला क्या याद रखना है, तो ए बटा बी बराबर बी बटा सी। और दूसरा बात क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना आपको ए बटा बी बराबर सी बटा डी। देखिए ये जो दोनों फॉर्मूलाज बोलिए या फिर जो कॉन्सेप्ट बोलिए, वो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ये चारों आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब चतुर्थ समानुपात निकालने बोले तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और चतुर्थ अनुपात को छोड़ करके बाकी प्रथम द्वितीय या तृतीय बोले, याद रखिए अगर वहां पे चतुर्थ समानुपात के बारे में कुछ भी नहीं बात किया है तब हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए का मतलब हो गया पहला नंबर, बी का नंबर मतलब हो गया दूसरा नंबर, और सी का मतलब हो गया तीसरा नंबर। क्लियर है, और यहीं पे डी का मतलब हो गया नीचे में चौथा नंबर, यानी चतुर्थ समानुपात। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 5 और 7 का प्रथम समानुपात क्या होगा। तो हम अभी क्या बोले, जब फोर्थ के बारे में कुछ ना बोले तो सारा कुछ हमको ये वाला लेकर के चलना है ना। तो क्या बोल रहा, 5 और 7 का प्रथम समानुपात क्या होगा। सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे हम 5 को दूसरा नंबर मानेंगे और 7 को तीसरा नंबर मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पहला नंबर जो होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या होगा। क्लियर हुआ। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि 5 और 7 का मध्य समानुपात क्या होता है, 5 और 7 का मध्य समानुपात, तो मध्य का मतलब होता है मिडिल में। यानी कि अब यहाँ पे 5 जो है ये मेरा पहला नंबर हो जाता, 7 जो है ये मेरा तीसरा नंबर हो जाता, और जो दूसरा नंबर है वो हमसे क्वेश्चन राइज किया जा रहा है। क्लियर है। सेम अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि 5 और 7 का तृतीय समानुपात क्या होगा, तो भाई 5 और 7 का तृतीय समानुपात में हो जाएगा ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर है। वहीं अगर चतुर्थ समानुपात का बात बोल दे तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ संख्या 4 और 8 का प्रथम समानुपात क्या है। यानी कि पहला जो समानुपात है वो क्या है, 4 और 8 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 जो है ये मेरा दूसरा नंबर हो गया, 8 जो है वो मेरा तीसरा नंबर हो गया, और यहाँ पे पहला मतलब क्वेश्चन मार्क मांग रहा है। ठीक है, अब यहाँ तो आपको पता होगा पहला का मतलब ए, दूसरा का मतलब बी, तीसरा का मतलब सी। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए। क्या है, ए मांगा है तो ए लिख लेंगे, बटा बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है बराबर 4 बटा 8। जब इसको हम काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 से कटा ये 2 बार में। ठीक है, यानी ए का जो वैल्यू होगा वो मेरा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब पहला समानुपात जो है वो उसका आंसर 2 होगा। ठीक है, आइए अगले और आगे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि 5, 3, 15 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, है ना। तो 5, 3, 15 ये देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। यानी कि ये ए बी सी डी। क्या फॉर्मूला था, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। पुट कर देना इसी फॉर्मूला पे। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3 बराबर सी का वैल्यू 15 और डी का वैल्यू जो है वो x हो जाएगा। यहाँ से काटा 5 एक कम 5, 5 तिया 15, यानी x का वैल्यू 9। यानी कि इसका जो चतुर्थ समानुपात होगा वो 9 होगा।
आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे और आपको क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स प्लस वाई का तृतीय जो समानुपात है वो क्या होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये और ये है और तीसरा मांगा है, यानी कि ए और बी दिया हुआ है। तो क्या था, ए बटा बी बराबर बी बटा सी, यही था। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ए का जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया और बी का जगह एक्स प्लस वाई हो गया, बराबर क्या था, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे जो सी है यानी कि तृतीय समानुपात, तो तृतीय समानुपात हम यहाँ पे सी मान लेते हैं और सी का वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी बटा में एक्स प्लस वाई, ये वाला बराबर एक्स प्लस वाई बटा सी। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, यानी कि ये सी यहाँ पे मल्टीपल होगा तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए सी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटा ये नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और यही मेरा जो है तृतीय समानुपात है, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये है क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है एक्स माइनस वाई तथा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का प्रथम समानुपात क्या है। यहाँ पे पहला मांग रहा है ना, तो पहला मांग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है दूसरा है और ये तीसरा है, कहने का मतलब ये बी है और ये जो है सी है। क्लियर हुआ, तो फॉर्मूला क्या था, ए बटा बी बराबर बी बटा सी, बस वही तो फॉर्मूला लेकर के ही पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए मांग रहा है, देखिए प्रथम समानुपात, तो ए के जगह हम ए लिख लिए, बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर फिर से एक्स माइनस वाई बटा सी का वैल्यू लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए बटा एक्स माइनस वाई हो गया बराबर में यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस वाई बटा में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो ये होता है एक्स माइनस वाई मल्टीपल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये कैंसिल हो गया और ए का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटा में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा जो है पहला समानुपात होगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अब आ गया डुप्लीकेट रेशियो। देखिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है आपको हम बता दें, ये बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आपको हम बता दें डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है किसी भी नंबर का अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए तो आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि 5, 7 और 8 का डुप्लीकेट रेशियो मांग रहा है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का हो गया 49 और 8 का हो गया 64, यही मेरा 5, 7, 8 का जो है वो डुप्लीकेट रेशियो होगा। क्लियर है, अब यहाँ पे अगर आपसे 7, 9 और 12 का डुप्लीकेट रेशियो मांगा जाए, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 7, 9 और 12 का जो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 81, 256 और 121 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है ना। देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो, तो आपको बता दें डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना था, नंबर का स्क्वायर निकालना था और वहीं पे सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, इसका अंडर रूट कर देना है बस। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो में क्या था, नंबर का स्क्वायर निकालना था, वहीं पे सब डुप्लीकेट में अंडर रूट निकालना है। यानी कि 81 का हो गया 9, 256 का हो गया 16 और 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। यानी कि 81, 256 और 121 का सब डुप्लीकेट रेशियो जो है वो 9, 16 और 11 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला है 3, 5 और 4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा।
देखिए डुप्लीकेट रेशियो में क्या कर रहे थे हम लोग, नंबर का स्क्वायर कर रहे थे, है ना। वही ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या, ट्री का मतलब 3, यानी इसके पावर में 3 क्यूब कर दीजिए, सारे नंबर का क्यूब कर दीजिए, बस कहानी खत्म। यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर दिया उसका अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो मांगे तो फटाक से उसका क्यूब कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। 5 का क्यूब होता है 5 पचे 25, 25 पचे 125। 4 का क्यूब होता है 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी कि 3 5 4 का जो ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा वो होगा 27, 125 और 64। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64, 729 और 125 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो रहा था, अंडर रूट हो रहा था, और यहाँ पे क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि अंडर रूट में 3, यानी क्यूब रूट निकालना है ना। ये 64 का ये हो जाएगा, 729 का ये हो जाएगा, 125 का ये हो जाएगा, आपको ये निकालना है, यानी कि अंडर क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो 64 आपको पता होगा 4 का क्यूब है, 729 जो है आपको पता होगा 9 का क्यूब है, ठीक है, 9 नमा 81, 81 नमा 729, और 125 जो है वो 5 का क्यूब है। कहने का मतलब 64, 729 और 125 का जो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा वो होगा 4, 9 और 5। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप आ गया, चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपको हम बताएं कि अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, सच में मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, उन्हें भी जो है ये सारी चीज सीखने का मौका आप लोग दीजिए, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 तथा उनका योग 600 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग नए स्टूडेंट है वो लोग तो ध्यान से देखेंगे ही, साथ ही जो पुराने हैं जिनको पता होगा रेशियो का, जो और पहले से पढ़ रहे होंगे, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बता रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5 और 7 है, और उनका योगफल जो है वो 600 है, ठीक है। तो देखिए एक का रेशियो 5 है और एक का रेशियो 7 है, तो इन दोनों का योगफल कितना हुआ, 12 हुआ। कहने का मतलब ये जो 12 है ये 600 के बराबर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 600/12, यहाँ पे लिखेंगे इंटू। अब इंटू में जो चीज मुझे चाहिए वो हम लिखते हैं, क्या चाहिए भाई, तो बड़ी संख्या चाहिए। तो 5 और 7 में बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो यहाँ पे चुपचाप 7 लगा दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसके लास्ट में हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 पच्चे 60 और 7 पच्चे 35, 350, यानी कि ऑप्शन बी मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ दोस्तों सॉल्यूशन मेथड। अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी, है ना, बड़ी संख्या मांग रहा है, और इसमें बड़ी संख्या कौन सा है, 5 और 7 में अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ी संख्या क्या है, बोलेंगे 7 है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, यानी 7 से कटेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए 7 से कट रहा है, देख लेते हैं। 250 7 से कट रहा है, बोलेंगे नहीं कट रहा, आंसर नहीं होगा। 200 7 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। 400 भी 7 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। और 350 जो है वो 7 से कट रहा है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन बी होगा। बस ऑप्शन देख करके ही टिक कर लिए, ठीक है, बिना सॉल्यूशन किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है। कोई धन अजय और विजय में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। विजय का भाग 2400 रुपया है, तो कुल धन यहाँ पे जो है कुल धन होगा, ठीक है, कुल धन कितना है। क्लियर है। तो दोस्तों कुल धन देखिए कितना है, एक का हिस्सा में 4 है, एक का हिस्सा में 3 है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो कुल धन हो जाएगा 7। 4 और 3 कितना हो गया, 4 + 3 7 हो गया। तो मेरा आंसर वही होगा जो 7 से कटेगा, ठीक है। अब ऑप्शन आप चेक करिए कौन सा 7 से कट रहा है। 7 8 56, ये मेरा आंसर हो गया, पहले ही कट रहा है। बाकी और भी कोई ऑप्शन हो सके कटता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। 7 के टेबल में 3200 नहीं आता, इसलिए आंसर नहीं होगा। 7 दूनी 14 बचा 1 18, 7 दूनी 14, ये भी नहीं होगा। 7 एक कम 7, 2 और 26, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वही मेरा 7 का मल्टीपल है, और इसलिए वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आ जाता जो 7 से कटता, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वैसे और भी सम्स अगर मिलेंगे तो वहां पे हम उस चीज को बताएंगे, ठीक है।
अच्छा, अब इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम सॉल्व करें तो क्या है, 2400 रुपया किसका हिस्सा है, तो आप बोलेंगे 2400 रुपया जो है वो विजय का हिस्सा है, और विजय का जो वैल्यू है वो 3 है, यानी 2400 3 को डिनोट कर रहा है, और मांग क्या रहा है, कुल धन कितना है, तो कुल कितना भाई, 4 और 3 7 है, 3 से ये कटा 8 बार में 800, और 8 7 है 5600, ठीक है, 8 7 5600, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, एक बक्से में 96 गोलियां थी, बक्से के गिर जाने से कुछ गोलियां टूट गई, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटी गोली तथा बिना टूटी गोलियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, मान लीजिए एक कांच का ग्लास है, वो अगर आपके हाथ से टूट जाता है, छूट करके टूट जाता है, तो टूटने का उसका जो कांच है, मतलब कांच का जो ग्लास है, उसका जो पार्टिकल है, मतलब कि जो कांच टूटा नीचे, वो चारों तरफ बिखर जाएंगे। फाइनली वो सारे कांच को अगर आप जोड़ेंगे तो फिर से वो ग्लास बन जाएगा। कहने का मतलब उसको चिपकाना नहीं है, अगर उसको इकट्ठा करके सजाएंगे तो वो फिर से ग्लास का रूप ले लेगा ना, वहां पे कांच तो कहीं नहीं जा रहा। तो उसी तरीके से यहाँ पे 96 गोलियां थी और वो टूट गया। ठीक है, क्या बोला, बक्से से गिर जाने से कुछ गोलियां टूट गई। ठीक है, तो भाई टूटने के बाद भी तो बक्से में ही है, अगर गोलियां टूट रही है तो भी वो बक्से में ही है, और जो नहीं टूटा वो भी बक्से में है। फाइनली वो दोनों मिलकर क्या है, टोटल जितना पहले था उतना ही है, बल्कि कुछ टूट गया और कुछ नहीं टूटा, है ना। तो कहने का मतलब अगर 96 गोलियां हैं तो टूटे हुए पार्ट को भी अगर हम जोड़ करके गोली बना ले और जो नहीं टूटा वो भी गोली, तो फाइनली वो सब मिल करके वापस से 96 बन जाएगा। क्लियर है, तो 96 जो इसका आंसर होगा वो बोल रहा है क्या कि टूटी हुई और बिना टूटी हुई गोलियों की संख्या को दर्शाता है। कहने का मतलब दोनों को जोड़ करके जो 96 को डिवाइड करेगा, है ना, वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 11 और 3 कितना होता है, 14, 14 का टेबल में 96 आता है, तो देखते हैं 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, नहीं आता, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 7 और 3 कितना होता है, 10, ये 10 से भी नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। 5 और 3 कितना होता है, 8, तो 8 इसको काट रहा है, देखते हैं 8 एक कम 8, बचा 1 और 6 16, 8 दूना 16, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। अभी फाइनल आंसर नहीं, अभी एक और ऑप्शन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9 का टेबल में 96 नहीं आता, तो फाइनली जो मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन में याद रखिएगा, ऐसा एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि दो अगर देगा तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों मिल करके तो इसको डिवाइड कर रहा है ना। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 62 को ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 1/4 भाग तथा बी के 5वें भाग का अनुपात 4:3 है, तो ए का भाग क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा है भाई। क्या बोल रहा है, ए का 1/4 भाग, या कि ए के 1/4 भाग तथा बी के 5वें भाग का अनुपात, है ना। ए का 1/4 मतलब a/4 हो गया, ठीक, और बोल रहा बी के 5वें भाग यानी कि b/5 हो गया। इसका जो रेशियो है वो 4 है और इसका जो रेशियो है वो 3 है। क्लियर है, यही क्वेश्चन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a/4 डिवाइड बाई b/5 बराबर इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a/4 इंटू 5/b बराबर 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे जब करेंगे तो 5a इंटू 3 कितना हो गया, 15 है। वहीं पे इसको गुना करेंगे तो 4b इंटू 4 यानी 16b। तो a का वैल्यू हो गया 16, b का वैल्यू हो गया 15। ठीक है, क्या बोला, तो a का भाग क्या है ना, तो a का भाग क्या है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। a का वैल्यू जो हो गया 16 हो गया और b का जो वैल्यू हो गया वो 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए 62 यहाँ पे लिखा हुआ, तो 62 जो है ये तो इन दोनों के वैल्यू को के बराबर है ना, दोनों को जोड़ करके, क्योंकि क्या बोला 62 को ए और बी दोनों में विभक्त कर रहे हैं ना, तो 62 इन दोनों के बराबर है, तो 6 5 11, 2 और 1 3, यानी कि 62 31 के बराबर है। और हमसे मांगा क्या, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना 16, तो यहाँ पे हम 16 लिख दिए। 31 से ये काटे 2 बार में, यानी 16 दूना जो है
वो मेरा 32, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2400 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 3/7 भाग है। वाह, ए का जो भाग है वो बी और सी के बी और सी के टोटल का जो 3/7 है वो ए का भाग है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ए इज टू बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम b प्लस सी को 1 मानते हैं, तो a हो जाएगा 1 इंटू 3/7। कहने का मतलब a का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/7, और b प्लस सी का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। ये a हो गया, इज टू b प्लस सी का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिख लिए। एलसीएम हो गया 7, यहाँ से हुआ 3 और ये हो गया 7। ठीक है, 1/1। कहने का मतलब 3:7 का रेशियो है। 3 है ए का भाग और ये है बी प्लस सी का भाग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का भाग क्या है ना, कितना में 2400 रुपया में। तो यहाँ हम लिख लेते हैं भाई 2400 रुपया जो है ये तीनों का वैल्यू है, यानी कि 7 में बी प्लस सी है और 3 में जो है वो अकेले है। ये दोनों का वैल्यू 2400 है, तो 7 और 3 कितना हुआ, 10। तो 2410 का वैल्यू है, और हमसे मांगा क्या है, ए का भाग। तो ए का भाग कितना है भाई, ए का भाग 3 है, तो यहाँ पे इंटू 3 कर दिए। 0 से 0 गया, 24 से कितना होता है, 72, यानी कि 720 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि 15 कुर्सी तथा 21 मेज का मूल्य जो है वो 18 कुर्सी और 21 मेज के मूल्य के बराबर है। तो एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य क्या है। ठीक है, क्या बता रहा, 15 कुर्सी यानी 15 चेयर प्लस 21 मेज यानी 21 टेबल, इसका जो प्राइस है वो 18 चेयर और 12 टेबल के बराबर है। ठीक है, अब चेयर को एक तरफ लेके चल जाते हैं और टेबल को एक तरफ लेकर के चल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15, एक काम करते हैं उधर ले जाएंगे तो माइनस में वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, 18C है, ये प्लस है, उधर चल जाएगा -15C, और यहाँ पे 21T है, ये प्लस में इधर आ जाएगा -12T। ठीक है, तो 21 में 12 गया तो कितना बचा, तो आप बोलेंगे 9 बचा, 9T। ठीक, बराबर 18 में 15 गया, बचेगा 3C। ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो T का वैल्यू 1, यानी कि टेबल का वैल्यू 1 हो गया, वहीं चेयर का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, क्या मांगा है, एक मेज यानी पहले टेबल, उसके बाद एक कुर्सी यानी कि उसके बाद चेयर। तो टी और सी का वैल्यू, ठीक है, टी का वैल्यू 1, 1:3, यही मेरा राइट आंसर होगा, और ऑप्शन बी में आपको 1:3 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट सम था दोस्तों। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रेशियो का दूसरा पार्ट था। अगला क्लास जो है रेशियो का तीसरा पार्ट लाएंगे, उसमें और भी इससे डिफिकल्ट सम्स लेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आया है और आने के चांसेस भी बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, बाकी कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।